नमस्कार। रोहतास के चंदन पहाड़ी पर कथित तौर पर जो विवादास्पद स्थल था, कल उस विवाद का एक तरह से पटाक्षेप हो गया। पटाक्षेप इसलिए हो गया कि जिस समुदाय पर आरोप लगाया जा रहा था कि एक ऐतिहासिक धरोहर को उस समुदाय के द्वारा कब्जा करके उस पर रखा गया है, और उससे जो है न केवल ऐतिहासिक धरोहर खतरे में है, बल्कि जो भी उसके प्रति सम्मान रखने वाले लोग हैं, उन्हें भी काफ़ी एक तरह से गलानी महसूस हो रही है। कल जैसे ही खबर आई, हालांकि ये मामला करीब एक सप्ताह पहले का है, लेकिन कल ये मीडिया में जैसे ही खबर आई कि जो शिलालेख है, वहाँ पर लघु शिलालेख है सम्राट अशोक की, उसका जो है कल दरवाज़ा खुल गया, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं, उन्हें उसका जो चाबी है सुपुर्द कर दिया गया है। जिनके द्वारा चाबी सुपुर्द किया गया, वो हमारे साथ हैं, जीएम अंसारी जी हैं, जो काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। कहीं भी इस तरह की समस्या आती है या कहीं भी कोई विवाद खड़ा होता है, तो इनके माध्यम से उस विवाद को सुलझाने की कोशिश होती है। हम इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस समस्या के बारे में लगातार लोग चर्चा कर रहे थे, वो समस्या थी क्या, और उस समस्या का समाधान कैसे हुआ। सर, एक चीज़ बताया जाए, कल जैसा कल से जो मीडिया में खबर आ रही है, उसके अनुसार आपके द्वारा जो चाबी थी, उस जो ऐतिहासिक धरोहर की, उस चाबी को हैंडओवर कर दिया गया है पुरातत्व विभाग को। क्या कुछ मामला था, और किस आधार पर आपके द्वारा ये हैंडओवर किया गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, चूँकि जो लोग मीडिया में या और चैनलों से तरह तरह की लोग बातें फैला रहे हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, अतिक्रमण करके लोगों ने मज़ार बना दिया, चादर चढ़ा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी सच्चाई सबके सामने है और सारे लोग जो है ना जाकर के इसको देख भी चुके हैं। बात दरअसल इसमें ये है कि उसमें उसी छोटे से गुफा में अशोक शिलालेख भी है और एक तरफ चिरागदान भी है, जिसका तमाम एविडेंस, तमाम डॉक्यूमेंट चिरागदान और शिलालेख से संबंधित, चाहे वो 1895 का हो, 1906 का हो, 1904 का हो, 1924 का हो, 1932 का हो, 1966 का हो, जितना डॉक्यूमेंट्स है तमाम डॉक्यूमेंट्स में दोनों चीज़ों को दर्शा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के होता था क्या कि पहले के दिन वो चीज़ खुली हुई रहती थी, वो गेट खुला रहता था, तो उसमें तरह तरह का जो चरवाहा लोग होता है या लड़का लड़की वाला जो आज के दौर में चल रहा है, इस किस्म के लोग वहाँ जा कर के बैठते थे और उस चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश करते थे। तो हमने उसको चीज़ को देखते हुए उसकी सुरक्षा करने की दृष्टि से उसमें हमने ताला लगाया। कब तालाबंद किया गया आपके द्वारा? हमने उसमें 2002 में तालाबंदी किया था कि ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन हमने सुरक्षा की नज़र से उसको जो है ना हमने उसको ताला लगाया था, लेकिन उसका लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दिया कि इस पे अतिक्रमण किया गया है, इसको जो है ना बर्बाद किया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। शिलालेख बिल्कुल जैसे सुरक्षित पहले था वैसे आज भी है, चिरागदान जैसे था वैसे आज भी है, उसमें किसी किस्म की बात नहीं है। कह रहे थे कि उसको एक तरह से मजार का रूप दे दिया गया है, उस पर चादर चढ़ाए जा रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही थी कुछ दिन से, इसमें कितना सच्चाई है? मैं बता रहा हूँ उसके बारे में कि चूँकि वो मज़ार नहीं है, वो एक चिरागदान है, जहाँ हज़रत चंदन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का चिराग रोशन हुआ करता है, वो चिरागदान है। लेकिन उसकी शक्ल ऐसी है कि लोग समझते हैं कि वो मज़ार है। अगर आज के डेट में आप अगर अपना मकान को ताजमहल का नक्शा बना दीजिएगा, तो क्या आपका मकान ताजमहल कहलाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। वो एक चिरागदान है, वो मज़ार नहीं है। चादर का जहाँ तक सवाल है, तो चादर चूँकि ऊपर में जो मज़ार पे चादर चढ़ाई जाती है, वो जब पुरानी हो जाती है, चूँकि उसपे कलमा वगैरह लिखा रहता है, इधर-उधर फेंकाती थी, बर्बाद होती है, तो उसको लेकर के उसके गुफ़े के अंदरूनी हिस्से में डाल दिया जाता था ताकि इसकी हिफ़ाज़त रहे। उसमें कोई जो है ना इस नियत से नहीं, उस पे चादर नहीं चढ़ाई जाती है। उस पे कुछ चादर डालने में अगर उसके ऊपर चिरागदान के ऊपर रखा गई है, तो उसको लोगों ने पिक्चर बना कर के कह दिया कि ये मज़ार है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मज़ार-वज़ार कुछ नहीं है, उसमें चिरागदान है, चिरागदान था, चिरागदान रहेगा, शिलालेख है, शिलालेख रहेगा। इससे संबंधित हम आपको थोड़ी-सी और बात बता देना चाहते हैं कि इसी शिलालेख से संबंधित सन 1929-30 में जो है ना एक केस और हुआ था, जिसमें फर्स्ट पार्टी बृजराज बहादुर एंड 5 अदर्स थे और सेकंड पार्टी में दरोगा फजीलत हुसैन एंड 8 अदर्स थे। उस वक़्त भी चला, जो 2032 में जाके इसका जजमेंट हुआ था। तमाम तथ्यों को जानने के बाद साफ तरीके से जजमेंट दिया गया है कि उसमें दिया है कि कंसिडरिंग द फैक्ट बिफोर मी आई एम ओपिनियन
that the first party had no right to go to the platform or any part graveyard or to worship। ये 1932 का जजमेंट भी है। उसके अनुसार भी उसमें जो है ना किसी किस्म का, उसी जजमेंट के अनुसार उसमें किसी किस्म का कोई जो है ना ऐसा मामला नहीं है, कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ऐतिहासिक स्थल है। और उस तमाम ऐतिहासिक स्थलों को हम लोग चाहेंगे कि हम लोग सब मिलजुल करके उसको साफ सुथरा करके उसको बराबर कायम रखें। अब एक और हम पैगाम देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये तो लोगों को सोचना चाहिए कि ये एक गंगा जमनी तहजीब का जो है ना मिसाल है कि वहाँ अशोक शिलालेख भी है, वहाँ चिरागदान भी है। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे ताराचंडी में मस्जिद भी है, मंदिर भी है, एक गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। लेकिन लोग इस मिसाल को तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, आपस में भाईचारगी को मिटाना चाहते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों से कि ऐसे कोई भी ऐसा चैनल पे या कहीं भी किसी माध्यम से आप न्यूज़ ना दें जिससे कि आपस में निफाक पैदा हो। अच्छा, कहा जाता है कि 2000 पहले से भी उसमें गेट लगा हुआ था, वो जालीदार गेट था। 2002 से पहले किसके द्वारा वो गेट लगाया गया था, और 2002 के बाद जब आप तालाबंदी किए वो गेट किसके द्वारा लगाया गया? 2002 से पहले जो गेट लगा हुआ था, जालीदार जो गेट था, वो बहुत पहले का गेट लगा हुआ था। अब किसने लगाया किसने नहीं लगाया इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो बता तो रहे हैं कि हम 1932 में भी इसका जो है ना केस हुआ, हो सकता है कि उस पीरियड में लगा हो, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि किसने लगाया, कब लगाया। लेकिन जब 2008 में चोरी हो गया तो उसके बाद दूसरा गेट हमने लगाया। अच्छा, 2002 में आपके द्वारा ताला लगाया जाता है, उसमें 2022 में उस चाबी को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसको सुपुर्द किया जाता है आपके द्वारा। 20 साल बीत गए। कहा जाता है कि इस दरमियान प्रशासन के द्वारा कोशिश भी की गई किसी तरह से जो आपके पास चाबी है उसको हस्तांतरित कराया जा सके। आखिर इतना देर क्यों हुई उस चाबी को हस्तांतरित करने में? देखिए, इसमें तरह-तरह का लोग जो है ना अपना जो है ना राजनीति कर रहे थे। सन 2013 में भी राजनीति इसमें लोगों ने किया, 2009 में भी किया, 2011 में भी हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ इसी शहर के एक माननीय शख्स ने एक केस किया था इसी संबंध में, जो हाई कोर्ट के फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच दोनों बेंच में जाके वो केस डिसमिस कर दिया गया, तमाम सत्य को जानते हुए। इस तरीके से राजनीति होती रही, लेकिन हम लोग भी इस राजनीति को ख़त्म करने की वजह से हम लोग बार-बार इसका प्रयास कर रहे थे। 2018 में राजकुमार गुप्ता जब यहाँ एसडीओ थे, उनकी बैठक में उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने अपना प्रस्ताव रखा था जिसकी प्रोसीडिंग कॉपी मेरे पास है। उस वक्त भी हमने कहा था कि एक चाबी पुरातत्व विभाग को सौंप दी जा रही है, सौंप दी जाएगी, लेकिन पुरातत्व विभाग की लापरवाही की वजह से ये इतना डिले हुआ है। लेकिन आज फिर जो है ना इस किस्म का मामला जब आया सामने तो पुरातत्व विभाग को जो है ना ऑफर किया गया, पुरातत्व विभाग आया और आने के बाद उसको एक चाबी हमने हैंड ओवर कर दिया। अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको कैसे संरक्षित रखे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें प्रशासन का कितना रोल रहा? चूँकि प्रशासन के द्वारा जैसे ही यहाँ पर आए थे सम्राट चौधरी, उनके द्वारा प्रशासन यहाँ के जो डीएम हैं उनसे मुलाकात करके ये मांग की गई थी कि इस पर आप शीघ्र निर्णय लें कि इसमें क्या होना चाहिए। प्रशासन का क्या रोल रहा अभी तक? प्रशासन का इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। डीएम साहब से भी हमसे बात हुई है, एसडीओ साहब से भी बात हुई थी। उन लोगों ने भी साफ तरीके से कहा है कि अंसारी साहब देखिए ऐसा है कि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको है, आप ही इसका निदान भी कर सकते हैं। हमने कहा था कि सर इसका निदान हम बहुत पहले ही कर चुके थे, लेकिन लापरवाही विभाग की थी और उनका ऐसा किसी किस्म का और किसी का कोई दबाव नहीं था। जो मान लीजिए कि सम्राट चौधरी यहाँ आए नहीं आए, उस वक्त हम यहाँ थे भी नहीं सासाराम में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे हमको मतलब नहीं है। इसमें किसी राजनेता या इसका उनका कोई रोल नहीं है। ये स्वेच्छा हम खुद इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे और इस चीज़ को हमने ख़त्म किया। अब आप चाबी हस्तांतरित कर चुके हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरह से उसको बरकरार रखा जाए? विभाग से क्या अपील करेंगे? चूँकि इतना दिन तक तो आप सुरक्षित रखे उसको ताला बंद करके, अब पुरातत्व विभाग के की जिम्मेदारी बन गई है, चूँकि आप चाबी हस्तांतरित कर चुके हैं। अब क्या अपील करेंगे विभाग से लेकर लोगों से? हम विभाग से भी ये अपील करते हैं और किया भी है कि अब आप अपना एक वहाँ गार्ड बहाल कीजिए और उसकी देखरेख कीजिए, ताकि कोई भी पर्यटक आए जाए उसको देख सके। कितनी मान लीजिए कि एक आपके पास चाबी है, एक चाबी मेरे पास है, हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, कब कौन पर्यटक आएगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो आप अपना एक गार्ड बहाल कीजिए, उसकी देख-रेख कीजिए, सुरक्षा कीजिए, उसकी यथास्थिति को बहाल रखिए। और जहाँ तक हाँ, चूने का सवाल है, एक बात हम भूल गए थे कि लोगों का इल्ज़ाम ये भी है कि उस पर चूना-पुताई करके लोग उसको बर्बाद किया गया है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। हम उसके बारे में ये बताना चाहते हैं कि जब से हम वहाँ 20-25 साल से वहाँ पहुँचे हैं, उसकी महत्ता को देखते हुए उस पर चूनाकारी हमने खुद बंद किया। हाँ, इससे पहले लोग
जिनको मालूमात नहीं थी, तो वो चिरागदान के साथ-साथ उस पे भी चूना हो जाया करता था। लेकिन उसकी महत्ता जब हमने समझा, जब हम वहाँ पहुँचे, तो उसको जो है ना हमने चूनाकारी बंद किया। अब वह सवाल है कि प्रशासन से भी हम अनुरोध करेंगे और ये क्या है, पुरातत्व विभाग तो मैं कहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि पुरातत्व विभाग एक मुर्दा विभाग बना हुआ है। मेरी तमाम धरोहरें, ऐतिहासिक धरोहरें बर्बाद हो रही हैं, चाहे वो रोहतास का किला हो, शेरगढ़ का किला हो, चाहे शेरशाह का मकबरा हो, हसन खासूर का मकबरा हो, जो जुआड़ियों का अड्डा बना हुआ है, हिरोंचियों का अड्डा बना हुआ है। इस पर पुरातत्व विभाग का कोई जो है ना रोल नहीं है। हम तमाम बिहार सरकार से भी आग्रह करेंगे, पुरातत्व विभाग से भी आग्रह करेंगे, जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए आगे आएँ। देखिए, ये हैं जीएम अंसारी जी, जिनके द्वारा पहल करते हुए या जिनके द्वारा चाबी को हस्तांतरित किया गया है। इनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि 2002 में हमारे द्वारा इसलिए तालाबंदी की गई कि उस स्थल को कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे थे यहाँ पर, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसे कार्य हो रहे थे जो शायद समाज के हित में नहीं था। इसके बाद इनके द्वारा तालाबंदी करने का निर्णय लिया गया। 20 वर्षों तक ये मामला चला और इसके तहत कल जो खबरें आ रही हैं, हालांकि इनका कहना है कि 23 तारीख को इनके द्वारा चाबी को हस्तांतरित किया गया था पुरातत्व विभाग को, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये सारी जो नाकामी है ये पुरातत्व विभाग की है। पुरातत्व विभाग की नाकामी के कारण ये मामला इतना दिन तक बना रहा। और ये भी कह रहे हैं कि अभी रोहतास में ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जिन स्थलों की हिफाजत की जिम्मेवारी विभाग के ऊपर तो है, लेकिन कोई जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं, और इसके लिए पुरातत्व विभाग के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ये अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से हैंड ओवर किया गया है, पुरातत्व विभाग उसको देखे और उसका विकास करे, ताकि लोग आएँ, उसका दीदार करें, और जब यहाँ से जाएँ तो ये कहते हुए जाएँ कि यहाँ के जो ऐतिहासिक धरोहर हैं वो सुरक्षित हैं, और उसको सुरक्षित रखने में न केवल सासाराम शहरवासी बल्कि विभाग भी आगे आकर काम कर रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।